हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल की वीडियो को आपने भर भर के प्यार दिया और इतने प्यारे प्यारे फीडबैक आए, इतना आशीर्वाद मिला, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत दिल से आभारी हूं। जहां पर हमने कोशिश की थी आपके दिल दिमाग के डर को दूर करने की विद डेटा फैक्ट, और शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, कल की वीडियो को देखिएगा। मोटा मोटा 2 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं, तो फिर से शुक्रिया। अब आज हम जानते हैं कि 7 दिन के लगातार फॉल के बाद आज मार्केट में रिकवरी हुई, जबकि कल की गिरावट इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट थी। तो सवाल यह है कि तेजी क्यों हुई, क्या यह तेजी आगे भी कायम रहेगी? दोनों जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे या तो सही एंट्री लें, पोजीशन लें, या ये पता चल सके कि भैया वेट एंड वॉच में रहना है। साथ में जानेंगे वॉर हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, और सबसे ज्यादा बिग इंपैक्ट आने वाला है इंडिया पर, और एक इंपैक्ट बिहार पर तो आ ही चुका है। जी हां, आ ही चुका है। आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होंगे, बट वीडियो बहुत ही लर्निंग और अर्निंग से भरा है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और जब रात के 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं तो आप लर्निंग और अर्निंग के बेहतरीन संगम को पा सकें। सबसे पहले जानते हैं क्या क्या हुआ। तो 1328 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ, निफ्टी में 410 अंक का उछाला देखा गया, रूसी शेयर मार्केट में उछाल हुआ, एमओईएक्स इंडेक्स में 22% की तेजी, आरटीएस 28% बढ़ा। एमओईएक्स इंडेक्स जो मैंने बताया कि आपको 22% बढ़ा, जबकि गुरुवार को थर्सडे को 50% की कई शेयर में वहां स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी। तो सवाल यह है कि क्यों हुई तेजी, राइट? एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। और चौथा पॉइंट मेरा फेवरेट है, जो सबसे पसंदीदा है मेरा। तो पहला पॉइंट, मार्केट को इस बात से राहत मिली कि अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से रूस पर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं, तो प्रतिबंधों की वजह में अभी तक ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में रूस को बाहर करने का निर्णय नहीं लिया गया है। अगर रशियन इकोनॉमी को इस पेमेंट सिस्टम से निकालने का निर्णय लिया होता तो स्थिति काफी बुरी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मार्केट को पॉजिटिव फील आया और रिकवरी हुई। दूसरा, मार्केट में एक खबर और ये भी चल रही है, सही है या गलत है ये वक्त बताएगा, कि मार्केट में रिकवरी का एक कारण और है कि इन्वेस्टर का मानना है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ है, इससे जो फेड रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला था, अब उसमें जल्दबाजी नहीं करेगा, या जो बहुत तेज बढ़ाने वाला था वैसा भी नहीं करेगा। क्योंकि रशियन अटैक से पहले यह संभावना बन रही थी कि बहुत ही आक्रामक, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद इसको टाला जा सकता है, ऐसी मार्केट में खबर है। यहां पर यह भी खबर है कि यूएस फेड अब इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन शायद 35 बेसिस पॉइंट के आसपास कर सकता है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। तो इस तरीके से आपने ये चीजों को देखा। इसके अलावा जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उन्होंने कहा है कि जो कच्चे तेल की कीमत में तेजी के बाद उनके जो सहयोगी हैं, उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल रिलीज पर काम हो रहा है। यानी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये जब ऑयल रिलीज होगा तो उससे प्राइस ऊपर उतने नहीं भाग पाएंगे। ये भी एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट गया। लेकिन जो चौथा मैंने कहा था कि मेरा कारण सबसे सिंपल और सबसे पसंदीदा है, वो ये है कि लोगों को उम्मीद थी कि अगर रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूएस भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेगा, या यूक्रेन को मदद करने के लिए यूरोपियन कंट्री आगे आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको एक जोक के हिसाब से बताता हूं, जो कल हमने ट्विटर पे डाला था। अमेरिका वो दोस्त है जो बोलता है कि मैं कल स्कूल के बाहर बंदे बुला लूंगा, तू डर मत, लेकिन अगले दिन जब आपकी कुटाई हो रही होती है तो वो मामा की शादी में नाच रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी ही कहानी है। तो मेरी नजर में चौथा कारण सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट और सबसे रियल है, जिसके कारण आज आपने देखा। क्योंकि हर जगह बस यही कहानी थी कि अगर हुआ तो दूसरी कंट्री भी सपोर्ट करेगी यूरोप का, लेकिन कोई भी यूक्रेन का सपोर्ट नहीं की, बस बातें 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 ही रह गई, और प्रतिबंध प्रतिबंध जैसी कहानियां ही रह गई, जो कि एक तो कॉमन सा आता है। तो अब सवाल आता है कि क्या
आप मेरे किस रीजन को सबसे वैलिड मानते हो? क्या फोर्थ रीजन आपका भी सबसे वैलिड रीजन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे पता चल सके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं देखूंगा आपके कमेंट को। अब सवाल आता है कि क्या रिकवरी एज अ रैली आगे कंटिन्यू रहेगी? ये आपका सवाल सबसे इंपॉर्टेंट और अहम है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला तो क्रूड ऑयल जब तक $100 पर बैरल के ऊपर है, बहुत रिस्की बात है। दूसरा, जब तक रसिया यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ है फुल फोर्स के साथ, बहुत रिस्की बात है। तो जल्दबाजी ना करें, मंडे तक वेट करें, क्योंकि अभी भी सैटरडे संडे आपके हाथ में है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रसिया कब तक यूक्रेन के अंदर रहता है या कुछ अलग बात निकल के आती है, क्योंकि अगर वॉर लंबा चलता है तो सेंटिमेंट्स बहुत हिट करेंगे। तो ये थी कहानी। अब यहां पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो कल की वीडियो में मैंने कहा था, और कल की वीडियो को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। एज अ इन्वेस्टर के तौर पे एसआईपी कभी बंद मत करना, कभी बंद मत करना, कभी बंद मत करना। क्वालिटी स्टॉक की सर्च और अंडर वैल्यू स्टॉक की सर्च। क्वालिटी में अंडर वैल्यू, क्योंकि अभी जो मार्केट की पिटाई हुई है वहां स्टॉक में काफी अच्छा सेल लगा हुआ है। अगर आप 5 साल का विजन रखते हैं, रोज की मैं बात नहीं करता, आप अगर 5 साल का विजन रखते हैं तो अच्छे शेयर पे लग जाइए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा हर घटे में लेना चालू करेंगे, एक बेस्ट एवरेज से अगले 5 साल के लिए आपका पोर्टफोलियो बनेगा और बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। अब जानते हैं वॉर हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, और सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया पे कैसे, जी हाँ, और बिहार कैसे फंसा ये भी जान लीजिए। देखिए, दुनिया भर के देश या सेंट्रल बैंक कोविड-19 के बाद धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, इकोनॉमी में रिकवरी आ रही थी, बट यूक्रेन संकट ने टेंशन दे दिया। यहाँ पर कई सारी जो फाइनेंशियल फर्म हैं वो रिपोर्ट बनाती हैं, वहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है इंडिया पर सबसे बैड इम्पैक्ट। अब यहाँ पर कैसे? तो सबसे पहले तो क्रूड में आग लगी हुई है, और कहना है कि ये अगर टेंशन बना रहा तो क्रूड और भी तेज हो सकता है, $120 पर बैरल जा सकता है। अब रसिया और यूक्रेन ऐसी कंट्री है जहां से फूड का भी बहुत ही ग्रेट कनेक्शन है, कैसे वो भी बताऊंगा। तो मोटा मोटा क्रूड और फूड प्राइसेस लगातार इकोनॉमी पे हिट करेगी, क्योंकि वो उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर इंडिया क्या है, शुद्ध रूप से, हिंदी देखिए, शुद्ध रूप से इंपोर्ट करता है ऑयल का, और उसकी कीमत बहुत 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 बैड इंपैक्ट डालेगी। आप इसको ऐसे समझिए कि तेल की कीमत में एवरी 10% उछाल के कारण जीडीपी ग्रोथ में करीब 0.20% पॉइंट की गिरावट आएगी। गेहूं की बात करें, 13 साल के हाईएस्ट लेवल पर, मक्के की बिक्री का 5वां हिस्सा और सनफ्लावर ऑयल की निर्यात का 80% हिस्सा कहां से आता है? रसिया और यूक्रेन से। तो वीट, कॉर्न, सनफ्लावर सब महंगे होने वाले हैं। उसके बाद रूस पैलेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, और पैलेडियम की कीमत दिसंबर के बाद से 80% तक उछल चुकी है। और पता है इसका यूज किस में होता है? पेट्रोल और हाइब्रिड जो गाड़ियां होते हैं उसके एग्जॉस्ट, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट, ज्वेलरी में होती है। तो वहां पर इसकी इशू आ रही है। जहां पे ऑलरेडी सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम झेल रही थी कार, वहां पे एक नया झमेला आ गया। निकल कॉपर की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। भारत रूस और यूक्रेन दोनों से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, वो इंपैक्ट आएगा। यूक्रेन की मट्टी से बनते हैं भारत में टाइल्स, जी हाँ, और ये गुजरात आते हैं। हर साल 120 करोड़ की चमकीली मिट्टी आती है टाइल्स बनने के लिए, अगेन इंपैक्ट आएगा। बिहार 100 करोड़ का कैसे? बिहार के भागलपुर की सिल्क दुनिया में मशहूर है। यूक्रेन के साथ जैसे ही रूस का युद्ध छिड़ा, 20% ऑर्डर कैंसिल हो गए। 20% भागलपुर से सिल्क, तसर, लेलिन, कॉटन, स्कार्फ सब जाते हैं। केवल यूक्रेन को हर साल 25 से 30 करोड़ का माल जाता है। कुल मिलाकर 100 करोड़ का इंपैक्ट अभी का अभी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इंडिया में इतना इंपैक्ट दिख रहा है अभी से, तो ये चीज आगे बढ़ी तो कितनी मुश्किल होने वाली है, और बैड इंपैक्ट के तौर पे आने हैं। बट फिर से एक चीज याद दिलाऊंगा, डरना मना है। एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी एसआईपी वाले हैं एसआईपी बंद मत कीजिएगा। कल एक डेटा फैक्ट दिखाया था, मार्केट बॉटम कितना बनता है,
और साथ में थैंक यू सो मच दिल से 25 फरवरी की क्लास में इतना प्यार देने के लिए। और मैं मुकुल अग्रवाल प्रॉमिस करता हूं जिन जिन लोगों ने क्लास बुक की है लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगी। बस आप भी हमारे साथ वही पागलपन वही जुनून वाला मेहनत कीजिएगा जो हम आपके पीछे करते हैं, जहां पर हम आपको मेंटरशिप देकर आपके हर एक गाइडलाइन को आगे बेहतर से बेहतर बनाते हैं, वैसे ही आपको भी आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करूंगा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप जो आज से लेंगे उसका पूरा मजा लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए, ऐसे ही हौसला बढ़ाइए भाई का, जिससे हम बेहतर बेहतर वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।